Causes why your partner left you, advises by universe to move on। जी हाँ, आज की रीडिंग इस पे मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लावा फेरा हीलर, जो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, या फिर ऑब्स्टिकल आपके करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। हर एक चीज को आप यूं रिमूव कर सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप योग माया लावा फेरा हीलिंग को गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि लामा फेरा हीलिंग की बहुत इंक्वायरी आ रही है, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, व्हाट इज द लामा फेरा हीलर, तो आप उसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। लेकिन लामा फेरा आपको मिल जाएगा, उसके साथ योग माया नहीं मिलेगी। योग माया सिर्फ 5% लोगों के पास है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। शायद योग माया के बारे में तो मुझे नहीं पता कि गूगल में है या नहीं है, बट आई थिंक इससे ज्यादा जानकारी होगी या नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट योग माया इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, इसी के साथ आपको और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट पर जाके लोगों के एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं, जो योग माया लामा फेरा हीलिंग के साथ है। चलिए आइए रीडिंग शुरू करते हैं। योग माया लामा फेरा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, PLR एंड सिग्नेचर योगा। ठीक है, तो ये सारी वॉच थेरेपिस्ट भी हूं मैं। जी हाँ, घड़ी समय, समय शनि, शनि कर्म फल बरदाता। तो क्या है आपका पर्सन, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ ही लेफ्ट, क्यों वो बंदा गया, और यूनिवर्सल गाइडेंस आपके मूवमेंट की, नेक्स्ट एक्शन की क्या है। why he left। okay oh my god, okay मेजर शिफ्ट है गाइस। ठीक है, कुछ चीजें नेगेटिव होने वाली हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं, तो माइंडसेट अपना रखिएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त रीडिंग निकल के आ रही है। ठीक है, ओ बाय। ठीक है, देखिए, मैंने 1000 बार कहा है कि मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं अपनी मर्जी से नहीं आते। ठीक है, सॉरी, हमारी मर्जी से नहीं आते, वो आते अपनी मर्जी से हैं। और किसी भी रीडिंग में अगर एक भी मेजर अरकाना का कार्ड आता है तो माइनर अरकाना के कार्ड साइड हो जाते हैं, वो मेजर अरकाना अकेले एक वैल्यू रखता है। इस रीडिंग में 4 मेजर अरकाना के कार्ड आए, यानी ये रीडिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत हद तक है एक्शन शनि, यानी कर्मा फेसिंग होगी। ठीक है, कर्मा फेसिंग होगी। ये पहला ही कार्ड आया है जजमेंट का, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन के रिलेशनशिप है। ठीक है, जो पास्ट लाइफ में कितने बर्थ का हो सकता है, कुछ लोगों के केसेस में 3 बर्थ है, कुछ लोगों के केसेस में 1 बर्थ है, कुछ लोगों के केसेस में 2 बर्थ है। 3 से 5 बर्थ का आप जब अपने पर्सन से मिले होंगे, देखिए उसको, इसके ये आया है जजमेंट का कार्ड आया है द मैजिशियन के साथ, तो ये मिरेकल सा एक फील हुआ होगा आपको, एक डिवाइनली गाइडेंस मिली होगी। ये लगा होगा कि अरे ये क्या, इतनी स्मूथ चीजें हो रही है, इतनी आसानी से हमारी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, इतनी आसानी से हम चीजों को कंप्लीट कर पा रहे हैं, इतनी आसानी से सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। ऐसा कैसे, एक हैप्पी मोमेंट आया। ऐसा कुछ भी अचानक से नहीं होता। ये ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई भी चीजें कर रहे हैं, कोई भी चीजें हासिल कर रहे हैं, कोई भी चीज आपकी लाइफ में मूवमेंट बाय मूवमेंट हो रही है, तो वो आसानी से नहीं हो, अरे ये हो गया, उसमें शॉक होने की जरूरत नहीं। इसके पीछे आपके पास लाइफ के कर्मा होते ही होते हैं, और यहाँ पे ये बहुत क्लियर है कि पास लाइफ कर्मा था। तो एक जो हैप्पी पीरियड आपकी लाइफ में था, जो ग्रोथ अचानक से हुई है, ये आपके पास लाइफ के कर्म थे, जो आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए, और उसके बाद एक पीरियड आपका बहुत अच्छा चला, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप था, पैसा था, रुपया था, हर एक चीज स्टेबिलिटी पे रखी गई थी, सर्टन टाइप ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाए। मैं बार बार जो कहती हूँ ना कि मेडिटेशन करूँ, मैं खुद को बैलेंस करूँ, यूनिवर्स को सरेंडर करूँ, ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि जितना ज्यादा आप सरेंडर फॉर्म में रहते हैं, जितना ज्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, उतनी ही आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिलती जाती है। कर्म भूमि है, कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्लियरिटी का होना तो जरूरी है। क्लियरिटी बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि एक्शन कब लेना है, और जब वो एक्शन होंगे तो वो रॉन्ग हो सकते हैं, और वहीं से कर्मा बनता है, क्योंकि कर्मा इज एक्ट, माइनस कुछ भी नहीं है। कर्मा के लिए आपको यूनिवर्स ने फ्री रखा हुआ है। हाँ, बाकी सारी सपोर्ट मिलेगी। जैसे ये होता है ना कि एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने पढ़ाई की, डॉक्टर बन गया,
तो पेशेंट जो है जब आता है, जब डॉक्टर उसको टेस्ट करता है, तो जो भी इसका एक्शन रहा है इसको भर भर के आपने दिया है। आप दोनों के बाद बीच में एक गैप हो सकता है, ये यंग हो सकते हैं आपसे, तो भर भर के आपने दिया, लेकिन इसको उल्लू के पट्टा ने इसको सोचा नहीं है बिल्कुल। अगेन देखो लवर्स का कार्ड आया, आज की मेरी 2-3 दिन की रीडिंग से लगातार लवर्स का कार्ड आ रहा है। तो ये डिवाइनली इंट्यूशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सेलिब्रेशन रहा है। नाउ फाइनेंशियली चीजें गड़बड़ होगी, आपकी को डिपेंडेंसी इमोशनल लेवल पे जैसे ज्यादा हुई, जैसे ही आपको इसकी लत पड़ गई, एक पैटर्न की जो लत आपकी पड़ी हुई है, वो लत पड़ने के साथ ही ईश्वर का लात आपको पड़ा है। हाईली एक्सेसिव इमोशन, शादी अटक गई, थर्ड पार्टी आ गई शादी के बाद, बिल्कुल यहाँ पे। हालांकि आप इंडिपेंडेंट लेडी है, इंडिपेंडेंट एनर्जीज है, फेमिनाइन एनर्जी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपने एक्शन इस पे लिया हुआ है, हर चीज को आप बैलेंस कर रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, या फिर बाकी रिलेशन वाइज हो। नाउ यू नीड टू बी पीस ऑफ माइंड, क्योंकि एक एप्लिक की सिचुएशन बहुत हैवी कर्मा आपने क्रिएट किया है, और इस वक्त आप जिम्मेदार हैं सारे कर्मों की, ठीक है। जो फेमिनाइन एनर्जी जो भी यहाँ पे ये देख रहा है, हो सकती हैं या हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों। तो आपका डे ड्रीमिंग बहुत है, समझ में आपको नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब कुछ क्यों हुआ। तो माय डियर, एक्सेसिव गुडनेस इज नॉट गुड। कोई भी चीज अगर लिमिट से बाहर है तो सही नहीं है। यू आर ए वीनस, जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में है, लेकिन इमोशनली आप डैमेज हो रहे हैं या हो रही हैं। स्ट्रेंथ मेंटेन करने की जरूरत है। द वर्ड साइकिल बिल्कुल आपका कर्मा है, तो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत क्लियर ये दिखाई दे रहा है। 4 की एनर्जी है तो इल्यूजन भी काफी है, ठीक है। 4, 8, 4, 84 की एनर्जी है, यानी 8 सैटर्न, यहाँ पे सीधा शनि है। तो आपका जो एफर्ट है, जो भी आपके कर्मों की तरफ आपका एफर्ट जा रहा है, वो बहुत स्लो जा रहा है। एफर्ट का लेवल हाई है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन कह रही हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट्स, अटेंशन बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट है, जो फॉर्म रिजल्ट का आना चाहिए वो नहीं आ रहा, वो बहुत स्लो हो गया है, बहुत स्लो हो गया है। तो इससे आपकी एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे आप पीस ऑफ माइंड चाह रही, इस वक्त उस एनर्जी से निकल के बाहर भाग जाना चाह रही हैं या चाह रहे हो। मेरे इस पे ना बातों पे बहुत लोगों का कमेंट आते हैं कि मैम आप फीमेल का ही सपोर्ट करती हूँ। मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज बात करती हूँ। तो प्लीज अगर आप, मैं फीमेल हूँ तो मेरे मुंह से वही निकलेगा, जा रही है या कर रही है। आप मेल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेंडर वाइज नहीं है, रेटिंग एनर्जी वाइज है, अकॉर्डिंग टू यू आप चेक कर लें। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ये चीज क्लियर दिखाई दे रही। इस वक्त पीस ऑफ माइंड, कहीं भी मन नहीं लग रहा, थॉट प्रोसेस में उथल पुथल है, खुद ही चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। प्लीज रूट चक्रा पे काम शुरू करो, ठीक है, क्योंकि रूट चक्रा बुरी तरीके से सभी का इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। यहाँ पे चीजें बहुत खराब तरीके से गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक वर्ड साइकिल है, तो हिसाब किताब बराबर होने का टाइम हो गया है। चाहे चारों तरफ से ट्रिगर बहुत तगड़ा मिल रहा है, बहुत तगड़ा, और न्यूडिटी है तो जाहिर सी बात है कि चीजों को क्लियर दिखाया भी जा रहा है कि तुम हो क्या, एग्जैक्ट क्या हो, क्या तुमने किया है। बहुत लोगों को इनर इंट्यूशन आ रही है, और गहराई से अपने आप से कनेक्ट होने की जरूरत है, और गहराई से अपने आप से कनेक्ट होइए, इन चीजों को देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए और इस पे काम कीजिए। हो सके तो टैरो रीडिंग ले, और कर्मा रिलीज के चीजें जो होती है, जो मेडिटेशन होता है, उसको 10 डेज का कोर्स ले लो और 21 डेज उसका प्रैक्टिस करो। अच्छे कोच से बात करो जो बेहतर हो, जहां से आप कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं, वहां से जरूर मेडिटेशन लीजिए। देखिए बाहर कोई भी कितना भी मिरेकल करे, और कोई भी आपसे कह दे कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। मैं हेल्प कर सकती हूँ, या मेरे जैसे जो स्टार सीड है, जो कोच है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। एक्शन आपने ही लेना है, ठीक है। हीलिंग आपको उस चीजों से निकाल सकती है, मेडिकल नहीं हो सकता, मेडिकल कहीं नहीं होता, मेडिकल आपके अंदर है, ठीक है, वो आपको समझना होगा। देखते हैं क्या हुआ, कुछ गिर गया मेरा। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली, जी हाँ, अपने पर्सन से जो भी चीजें हैं उस बारे में क्लियरिटी का रहना, ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है, उन चीजों को ध्यान दें आप। ईयर फ्रॉम नाउ, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस भी तरह का पैटर्न चल रहा है, आपको थर्ड आई पे काम करने की जरूरत है, बिल्कुल। वर्ड्स, ग्लोब, मदर अर्थ,
यहाँ जी हाँ मदर अर्थ से कनेक्ट हुई है, माफी मांगिए, एंजल्स की हेल्प लीजिए, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब, रुकना नहीं है। तो बहुत अब तक ख्याल रखें, ये गाइडेंस आपको हेल्प कर सकती है। तो ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उसको टेस्ट करता है तो उस पर्सन को उस बीमारी का तो नहीं पता होता है, और डॉक्टर को तो पता होता है, डॉक्टर उस चीज को एक्सप्लेन भी करता है। अब इसके बाद डॉक्टर का एक्शन है, ठीक है, कि वो कितना केयरफुल, जैसे बीमारी को जान गया वो क्यों जाना बीमारी को, बिकॉज ऑफ उसने डॉक्टरेट की पढ़ाई की है, ठीक है। तो सेम थिंग आपका सरेंडर और मेडिटेशन वगैरह होता है। आप जब उस रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करते हैं अपने मेडिटेशन को, अपने गाइडेंस को, अपने सरेंडर फॉर्म को, तो क्या होता है, ये होता है कि आप एक डॉक्टर बन जाते हो और आपके सामने वाला जो टास्क आता है आप उसको समझ जाते हो कि इसको डील कैसे करना है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो क्या हुआ, जब सही ट्रीटमेंट होता है तो इलाज भी सही होता है। हो सकता है क्रिटिकल केस हो सकता है आपकी लाइफ पे क्रिटिकल, जैसे डॉक्टर के पास केसेस कभी खराब आ जाते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ का मूवमेंट क्रिटिकल, लेकिन वो एक उसको फिर तुम एक चैलेंज की तरह लेना सीख जाते हो। आप विक्टिम नहीं बनते, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं बनते, विक्टिम नहीं बनोगे, आप उसको चैलेंजिंग वे में लोगे, सही ढंग से उसको कंप्लीट करोगे और उसके बाद आगे मूव करोगे, तो वो टास्क कंप्लीट लाइफ पे अलग अलग चैप्टर शुरू। तो यू आर ए बिकम ए डॉक्टर डे बाय डे इज अ वेरी नाइस वे, ठीक है। अपनी लाइफ के आप अपने डॉक्टर, अपने कमांडर बनते हो, और उसके लिए एक प्रैक्टिस, कमांडर हो, आर्मी फोर्स हो, उसकी एक ट्रेनिंग, एक पीरियड रेगुलर बेसिस पे चलती है। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का लाइफ पे एक सही परसेंटेज के साथ होना बहुत जरूरी है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो आइदर मेल हो चाहे फीमेल हो। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अलग है, अध्यात्म अलग है, धार्मिकता अलग है। मैं स्पिरिचुअलिटी पे मैं अपने आप को आध्यात्मिक मानती हूँ, तो मेरे लिए हर वो इंसान एडमायर करता है जो चाहे जिस भी धर्म से है, लेकिन वो अपने कनेक्शन पे बिलीव करता है। क्योंकि हम, मेरा मानना है कि हमारे एक जगह से जाना, हमें एक ही जगह है, एक ही एनर्जी है। तो कनेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन आपका कितना है। वो कनेक्शन जितना स्ट्रांग है, आपकी लाइफ की क्लियरिटी उतनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, नेगेटिव पॉइंट आपका ये रहा कि जो भी चीजें एक ग्रोथ में प्रोवाइड की गई उसको आपने टोटल गारंटेड लिया, ये सोचा ही नहीं कि डे बाय डे इस प्लैनेट पे चीजें खत्म हो रही है, वो कभी भी मूव हो सकती है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। तो उसकी बैलेंसिंग के लिए क्या करना है। फिर एक्सेसिव इमोशन, बहुत लोगों की शादी हो गई और अब वो शादी तलाक तक पहुंच गई है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती तो क्लेम जरूर करिए। वो तलाक तक पहुंच गई, उस तलाक का रीजन पैसा बन गया है, जमीन बन गया, जायदाद बन गई है। आपका पर्सन इतना इगोइस्टिक हो चुका है कि वो अपनी बाउंड्री फॉलोअर में चला गया है, बाउंड्रीज को फॉलो कर रहा है, अम्परर की एनर्जी है, डोमिनेटिंग हो चुका है, एक जिद पकड़ ली है, हर तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और चीजों को समझने के मूड में नहीं है, अपनी कंडीशन पे चीजों को लेके आ रहा है। हर किसी के पर्सन की बात ये कर रही हूँ। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड है, जो कि बुरी तरीके से जानना, आपके साथ आपकी लाइफ में आगे बढ़ने को तो तैयार है, लेकिन सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू यू एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जजमेंट ड्रिफ्ट विद मजिशियन, लेजर अरकाना का कार्ड है। 3 कार्ड लूंगी, यूनिवर्स प्लीज बता। ओ बिल्कुल इगोइस्टिक, 3 ऑफ वर्ड्स, इसको पता है कि ये जो कर रहा है, जो एक्शन ले रहा है वो गलत है ये, लेकिन डोमिनेंस के अंदर है। इसकी थर्ड आई पे ये चीजें दिखाई जा रही है कि ये सब डोमिनेंस के अंदर। अगेन मेजर अरकाना का कार्ड आया है। बहुत लोगों को एडवाइस है, स्टार्ट बाय, जैसे ये वीडियो तुम्हारे सामने आए, होमोपोनो प्रेयर शुरू करें 108 टाइम्स। मेरी बात याद रखना, 108 टाइम्स, ठीक है। उसको आप रात को सोते वक्त बैठ जाइए, कान में अपना हेडफोन लगा लीजिए, उसको यूट्यूब पे चला दीजिए, होमोपोनो प्रेयर शुरू कीजिए। देखना कि स्टार्टिंग में आपको बहुत गहरी नींद आने लगेगी, यू फेल डाउन इन द स्लीप। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे जरूर कमेंट करिएगा कि होमोपोनो आपने शुरू किया है तो कैसा फील कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको स्टार्टिंग में ही ये चीजें होनी शुरू हो जाएगी कि आप बार बार नींद आ रही, बार बार, दिस इज द रिलीज द निगेटिविटी, ठीक है। बहुत गहरी गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपने रुकना नहीं है। ये बहुत हैवी कर्मा क्रिएट हो रहा है, आपके पर्सन का भी, आपका भी। आपको अपने लिए भी करना है, पर्सन के लिए भी करना, और प्रारब्ध के क्या, यानी मल्टीपल बर्थ से जो चीजें आप करते आ रहे हैं उन सभी सोल से माफी मांगिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपने किस बर्थ में क्या किया है। तो माफी मांगना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके,
नाइट ऑफ पेंटिकल विद द हेरोफेंट्स, आइए चेक करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द हेरोफेंट्स क्या है। ओ भाई गॉड, कंप्लीटनेस की एनर्जी है जो कि था एक्शन एंड, हाँ यहाँ पे 6 ऑफ कप है और उसके बाद है नाइट ऑफ सॉरी 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉर्ड्स, तो 6 ऑफ कप, यानी 9 10 6 की एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है यहाँ पे एक कंप्लीटनेस आप लोग की लाइफ में थी और अननेसेसरी का एक एक्शन आ गया, अननेसेसरी का एक एक्शन यहाँ पे आया हुआ है जो कि ये दिखा रहा है कि इस पर्सन ने सडन एक एक्शन ले लिया, आपसे काफी चीजें इन्होंने ली है, काफी चीजें इन्होंने ली है जो कि ये